सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 2016 के RO की जो परीक्षा संपादित हुई है 20 सितंबर 2020 को, उसके हिंदी के 60 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो बिना किसी भूमिका के आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्याय नहीं है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, लक्ष्मी का पर्याय नहीं है तो रमा, इंदिरा, कमला और भारती। तो रमा, इंदिरा, कमला तीनों लक्ष्मी के पर्याय हैं और भारती सरस्वती का पर्याय है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? बी। कपड़ा का पर्याय नहीं है। पर्याय का तात्पर्य पर्यायवाची भी है, पर्याय कह लीजिए या पर्यायवाची कह लीजिए, ठीक है। तो वस्त्र, पट, वसन तीनों हैं। वासन जो है वह बर्तन का तद्भव रूप है, तो वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। फिर है मेघ। मेघ बादल होता है और पयोधर, पय माने जल, जल को धारण करने वाले मेघ होते हैं। जलधर, जल को धारण करने वाले। वारि माने भी जल। तीनों जो है पयोधर, जलधर, वारिधर हैं, लेकिन दामोदर भगवान विष्णु का पर्याय है। इसलिए आपका सही उत्तर डी होगा। फिर है आविर्भूत का विलोम है। आप देख रहे हैं, अनास्था आस्था का विलोम है, अनेकता एकता का विलोम है, अनावृष्टि अतिवृष्टि का विलोम है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तिरोभूत। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, ठीक है। और देखिए, क्षणिक का विलोम है। क्षणिक का विलोम अल्प होगा, शाश्वत होगा, क्षर होगा या विमुख होगा। सम्मुख का विमुख, अक्षर का क्षर और अति का अल्प होता है। तो फिर आपका क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। अग्रज का विलोम है अक्षत, अतुल, अनुज, अटल। क्या होगा? बिल्कुल आसान है, अनुज। बड़ा, अग्रज का मतलब बड़ा भाई और अनुज का मतलब छोटा भाई। विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है। कई लोगों ने जाने क्या क्या बता रखा है, ध्यान दीजिए इस पर। गलत आंसर मत मिलाइए, अंधेरे में न रहिए। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छिन्न, सुख और दुख। तो अमित का विलोम, अमित का मतलब अपार, मित और या परिमित होता है, ठीक है। अपरिमित हो जाए वो भी अपार होता है। अपरिमित, अपार, अमित, अपार, तो परिमित हो गया तो अमित का विलोम है। सत्कार का तिरस्कार है, सुख का दुख है, लेकिन आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ठीक है। तो ये जो है सी आपका सही उत्तर होगा। आच्छादित और परिच्छिन्न एक दूसरे के विलोम नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, विलोम की दृष्टि से गलत है। मौन, मौन का विलोम होता मुखर, बहुत बोलना। शानदार, शर्मनाक, बर्बर और सभ्य, जबकि डी जो है अनुचर और परिचर पर्याय हैं, ठीक है। नौकर, सेवक, दास, अनुचर, परिचर। वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें लोगों ने बताया अनुग्रहित शुद्ध है, लेकिन यह शुद्ध नहीं है। चिन्ह भी शुद्ध नहीं है। चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ ना पूरा होगा, हा आधा होगा। हा में हलंत रहेगा, या फिर इस तरह से लिखिए तो इसमें भी ना पूरा है, हा आधा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह। तो इसमें चिन्ह भी सही नहीं है। विरहिणी ये होगा तो यह भी शुद्ध नहीं है। फिर क्या शुद्ध है? विवर्त। आपका सही उत्तर है बी, विवर्त। फिर शुद्ध वर्तनी है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके लिखा, इसलिए मैंने चारों को यहाँ नहीं लिखा है और आंसर लिख दिया है। ज्योत्सना, अधता, अधसा, ना। डी आंसर आपका सही है। फिर अशुद्ध वर्तनी है कोमलांगी, सही है। सम्मिलित, सही है। अनुग्रहित, यहाँ आप देख रहे हैं ये गलत है ना, और यह
सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यह आपकी अशुद्ध वर्तनी रही। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़ें। दो इसमें ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अनेकों का प्रयोग हुआ है, और दूसरे में हर एक विद्यार्थी को चाहिए, हर एक लिखा हुआ, हर एक। तो यहाँ प्रत्येक, पहला ऑप्शन इसका सही है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अनेक ही प्रयुक्त होता, अनेकों का प्रयोग हिंदी साहित्य में कहीं नहीं होता, व्याकरण में कहीं नहीं होता। फिर उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान होती, यानी मिठाई की दुकान तो एक ही होती है, लेकिन उसमें मिठाइयाँ अनेक बनती हैं। और यहाँ क्या निकल रहा, एक मिठाई की दुकान, क्या सही होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, तो इसलिए यह जो है गलत है। ठीक, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है वाक्य है, तो यह शुद्ध है। इसमें पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यह शुद्ध है। यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, क्या होता है उसके लिए, मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द के 3 वीडियो बनाए हैं, उनमें आप देख सकते हैं, उन्हीं में से सब पूछे गए हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजात शत्रु। खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक होता है। तो जो भी ऑप्शन आपका है मिला लीजिए। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर, बहुत आसान है, सुंदर ग्रीवा, सुग्रीव, कितना आसान है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, एक साथ मैंने सारे इस टाइप के लिखे हैं, क्या हो जाएगा, अति इंद्रिय। सही युग्म है, जो भी ऑप्शन है आप देख लीजिए अपने पेपर में, सही युग्म है कौन सा, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ठीक है, और उसमें है आंख से परे, तो आंख से परे को लिख रखा है प्रत्यक्ष, वो होता है अप्रत्यक्ष। तो बाकी 3 जो है इसके गलत हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत सही है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को समाहित किया है, जिससे जो है जल्दी से इसका उत्तर आपको मिल सके। तत्सम शब्द है, उत्साह का उत्साह होता है तत्सम, उजला का उज्जवल होता है, उल्लू का उलूक होता है। तो अपने आप में तत्सम शब्द कौन सा है, ओष्ठ। ठीक है, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा पूर्णिमा या अमावस्या के अगले दिन की जो तिथि होती है उसे गांव में या तद्भव रूप में परिवा कह देते हैं। ठीक है, लेकिन उसका शुद्ध तत्सम रूप संस्कृत का रूप क्या है, प्रतिपदा। संस्कृत के विद्वान प्रतिपदा कहते हैं, तत्सम रूप उसका क्या है, प्रतिपदा। तो यही आपका सी उत्तर है। फिर तत्सम तद्भव का संगत युग्म है, इसका भी 3 जो है गलत है। सी इसका सही है, पर्यंक और पलंग, पर्यंक और पलंग। फिर तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। आंसू आप देख रहे हैं, आंसू में यहाँ क्या लगा है, चंद्र बिंदु। तो जहां भी चंद्र बिंदु हो वहां तद्भव शब्द होता है। आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक, सही हो जाए, क्योंकि आंसू का तत्सम अश्रु होगा। तो अश्रु यहाँ तद्भव लिखा है, तत्सम है नहीं, तो यही आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, कपित्थ का तद्भव है। ठीक है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ और जम्बू, जम्बू का मतलब जामुन, कपित्थ का मतलब कैथा। भगवान गणेश को कैथा और जामुन फल बहुत रुचि से जो है खाते हैं, भोग लगाते हैं। तो कपित्थ का तात्पर्य क्या होगा, यहाँ कैथा होगा, कैथा फल होता है, जानते हैं। कपूर, कर्पूर होगा तत्सम, तद्भव, कपूर का तत्सम कर्पूर। केला का कदली, खजूर का खरजूर। अगला 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। गुणवाचक विशेषण है उचित 5वां, कुछ 3। ठीक, तो कुछ गुणवाचक नहीं, अनिश्चय। 3 और 5 संख्यावाचक हैं, तो फिर क्या बचा, उचित। तो गुणवाचक विशेषण है उचित। इसी तरह से कौन विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल ठीक, सुंदर। और अगला है उत्तमावस्था। गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, चारों वाक्य ना लिख करके जो आंसर है उसको लिख दिया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है।
सबसे होशियार जो आया है यहाँ, सबसे होशियार, यही सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में होती है और हिंदी में इसे उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक है, उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री, गुणवाचक विशेषण विशेष, तो सबसे होशियार, इसलिए यही आपका आंसर ए सही है। फिर है सौर किस मूल शब्द से बना है? सूर, सुर, सूर्य, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सूर से बना है, सुर से बना है? नहीं। सौर मंडल सुना होगा, सौर ऊर्जा सुना होगा, तो सौर मंडल, सौर ऊर्जा, सौर परिवार के ग्रह, तो क्या होगा फिर? सूर्य। किस मूल शब्द से बना है? सूर्य से, बिल्कुल ठीक। विशेषण शब्द है आग, अग्नि, और यहाँ पर अग्नि है, आग्नेय है, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा सही? बिल्कुल ठीक, बी आपका आंसर सही है, आग्नेय। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, पहला है सहकार। सहकार किसका है? सौरभ। सहकार, च्युत, आम का है रसाल। ठीक है। शून्य, अंतरिक्ष, नभ, व्योम, गगन, अंबर, ये सब किसके हैं? आकाश के हैं, तो बी आपका सही उत्तर होगा। सोना का पर्याय है अर्क, अर्क होता है रस का, अर्क होता है सूर्य का, वर्क तो कार्य होता है अंग्रेजी में, और वर्क क्या होता है? माणिक्य। और सोना, कनक, कनक तय सौगुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए, तो सोना यहाँ आपने खूब पढ़ा होगा, यमक अलंकार का उदाहरण, बहुत आसान सा उत्तर है इसका, सोना। कनक का पर्यायवाची है। ठीक है, कनक का पर्यायवाची है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए में पखेरु का पर्यायवाची, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ जाता है कौन? देख लीजिए ऑप्शन में, जल्दी उड़ता है, पखवाड़ा उड़ता है। पखवाड़ा तो 15 दिन का होता है, और पखारना प्रक्षालन होता है, पखारना का तत्सम प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, पांव पखारना। पखवाड़ा 15 दिन का की अवधि, जल्दी, ये भी उड़ना नहीं, तो क्या बचा? यस, पक्षी। यहाँ पखेरु उड़ गए माने पक्षी उड़ गए। ठीक, प्राण पक्षी की भांति उड़ गए, तो आपका उत्तर होगा ए। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रमा का पर्याय नहीं है, पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो क्या? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। तो आप देख रहे हैं कि सुधांशु, सुधाकर, सुधा, तीनों सुधा से रिलेटेड हैं, तो ऐसे ही ऑप्शन जो है सलिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुधा, सुधा, सुधा तीनों में आए, इसका मतलब चंद्रमा का सुधा से संबंध है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सुधांशु, सुधा माने अमृत होता है, सुधाकर, और सुधा धारण करने वाला चंद्रमा है, और सलिल का मतलब है जल, तो जल जो है, सलिल का पर्याय जो है जल का पर्याय है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है माता का पर्याय नहीं है, अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी, तो अम्ब माने होता है जल, अम्बुज, अम्बुद। ठीक है, पर्यायवाची में अम्ब, अम्बा और जननी है, अम्बु नहीं है। भौतिक का विलोम है, भौतिक का विलोम क्या है? आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर है प्राची का विलोम है, तो प्राची का तात्पर्य होता है पूर्व दिशा से संबंधित, और उदीची, प्रतीची, नवीनी, समीची, तो उदीची पश्चिम दिशा से संबंधित है, इसलिए उदीची इसका सही उत्तर है। फिर है समष्टि का विलोम है, समष्टि का तात्पर्य है संपूर्ण जगत, और इसका जो विलोम है वह व्यष्टि है, वैयक्तिक। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर है। फिर कह रहा है गलत विलोम युग्म है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। वो स्वामी तुलसीदास जी यमुना जी के लिए लिखते हैं, विधि निषेधमय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो विधि निषेध जो है सही युग्म है, गलत युग्म का चयन करना है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, तो आवाहन और विसर्जन, आह्वान विसर्जन दोनों सही युग्म हैं। आग्रह विग्रह, यही जो है आपका
उत्तर होगा, क्योंकि अमी माने सुधा यानी अमृत और हलाहल यानी विष, तो यह भी सही है। तो सही युग्म आपका सी जो सही उत्तर होगा, जो कि गलत विलोम युग्म है। फिर अगला है विलोम युग्म सही है। आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। तो आप देख रहे हैं पर्याय हैं दोष और सदोष, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दैदीप्यमान। ठीक है, दैदीप्यमान, सभी एक दूसरे से बहुत निकट क्लोज हैं चारों ऑप्शन। तो जहाँ ये लिखा है दैदीप्यमान, वही शुद्ध उत्तर है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो ये होता है पौराणिक। यहाँ मात्रा कौन सी लगेगी? छोटी की और लगी कौन सी है? बड़ी की। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है शुद्ध वाक्य है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन है। एक का विलोम अनेक, एक का बहुवचन अनेक। इसके अतिरिक्त ये उत्तर आपका सी सही है। इसके अतिरिक्त जो है उसमें अनेकों कहीं लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, तो वे गलत हैं। 42 नंबर पे देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती, तो ए इसका उत्तर सही है। अगला है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, और बी है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं। तो वर्तमान और मौजूदा ये दोनों शब्द एक साथ नहीं प्रयुक्त होंगे, तो आपका उत्तर ए सही है। परंपरा से चली आ रही बात, प्रतिश्रुति, व्याजस्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। क्या है उत्तर? अनुश्रुति, बिल्कुल ठीक। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द जो पढ़ाया है हमारे जो वीडियो यहाँ पिछले, उनमें आप देख सकते हैं ये सब मिल जाएंगे। जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। अकिंचन, अक्षम होता है जो करने में सक्षम ना हो। अज्ञ कौन होता है? जिसे कुछ ज्ञात ना हो, बोध ना हो। असमर्थ कौन होता है? जो कुछ करने में समर्थ ना हो। स्वेद से उत्पन्न होने वाला ये भी है स्वेदज। क्या होगा? स्वेदज। फिर है अपरिमित के लिए, अपरिमित के लिए क्या प्रयुक्त होगा? एक ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो जिसका परिमाण ना निकलता हो, ठीक है, जिसका कोई परिमाण ना हो, अपरिमित, यही इसका उत्तर है। दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, ठीक है, जिसका निवारण कठिन हो। लोग क्या बता रहे हैं, मैंने देखा है वीडियो में, जिसे जीत पाना कठिन हो, इसलिए वीडियो बनाया। जिसे जीत पाना कठिन हो, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या निकलेगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्जेय। तो आपका उत्तर जो है ए सही है इसका, जिसे दूर करना कठिन हो। फिर है तत्सम शब्द है, ठीक है, दही, दधि, दही तद्भव है, इसका तत्सम दधि होगा। गयंद जो है पर्यायवाची है हाथी का, और गाहक का ग्राहक होगा। तो उत्तर आपका जीर्ण है। लोग क्या बता रहे हैं? गयंद। अगला है अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण। क्या है? अग्रहायण। फिर तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वार। ये आप देख रहे हैं सब संस्कृत के शब्द हैं। तो आपका ठीक उत्तर क्या होगा? सी, जो 14 लिखा है, ठीक है। फिर है अभ्यंतर का तद्भव है अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। वाह या अभ्यंतर शुचि। वाह माने बाहर, अभ्यंतर माने भीतर। अभ्यंतर, भा उसमें, भा इसमें भी। तो अभ्यंतर का जो तद्भव है वह भीतर होगा। क्या होगा? भीतर, अंदर नहीं। बहुत क्लोज हैं ऑप्शन। फिर करपट का तद्भव रूप कपड़ा। करपट का क्या? कपड़ा होता है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत खाता है, उसका जो है परिमाण नहीं दिया हुआ है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगर दिया होता है कि 2 समोसे खाता है, 10 रोटियां खाता है, तो संख्यावाचक परिमाण विशेषण हो जाता, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ अनिश्चित है, बहुत खाता है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक
विशेषण। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य है पहला ही, यह नटखट बालक है। इसमें नटखट शब्द जो है गुणवाचक, गुण का जो है व्यक्त कर रहा है। फिर है सतीश चंचल बालक है। इसमें चंचल कैसा विशेषण है? तो चंचल, होशियार, तेज, मंद, बुद्धिहीन। ठीक है, ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण है। तो चंचल गुणवाचक विशेषण है। जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर लीजिए। फिर है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? क्या लोग बता रहे हैं? मानस। इसका बी उत्तर बता रहे हैं, गलत है बिल्कुल। क्या होगा? मनस। इसका सी उत्तर ठीक होगा। कौन सा? मनस। क्यों? जैसे अध्यात्म से में इक प्रत्यय जुड़ता तो आध्यात्मिक हो जाता है, समाज में इक प्रत्यय जुड़ता तो सामाजिक हो जाता है। यानी पहला जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। समाज सामाजिक, अध्यात्म आध्यात्मिक। ठीक, इसी तरह से मनस मानसिक, चरित्र चारित्रिक। तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ मनस इसका शुद्ध उत्तर होगा। इसी तरह से अब तो अगला समझ गए होंगे, चरित्र का चारित्रिक, तो इसका चरित्र उत्तर है। मूल शब्द क्या है? चरित्र, और उसमें इक प्रत्यय जुड़ा, चारित्रिक हो गया, विशेषण हो गया। मीमांसा का पर्याय है स्वरूप, बता रहे हैं लोग। क्या बता रहे हैं? स्वरूप। क्या होता है मीमांसा? समालोचन। सी उत्तर सही है। फिर बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, सौदामिनी, प्रकाश। इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सौदामिनी। आप सही करके आए हैं और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आपका चयन हो, आपको एक सीट मिले, आप देश सेवा के लिए तत्पर हों। ठीक है, तब तक जो है शुभ रात्रि।